सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महेराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करू प्रणाम। पल पल करू प्रणाम। आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। रूहल्ला अर्थ अजीम से नूर आला ले आए। तो ये नूर कोई कोई क्यों कर सकेगा छिपाए। हवा अंधेरी बीच रात के श्री अक्षातीत धाम धनी श्री महामती के धाम दिन में विराजमान होकर इस मार्फत सागर वाणी का रसपान करवा रहे हैं। मार्फत सागर ग्रंथ का दूसरा प्रकरण इनके 24 चौपाया हमने कल पूर्ण की। 25वीं चौपाई लेने से पहले हम कल की चर्चा को याद करें, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी, कल की चर्चा में धनी ने हमें समझाया कि 70 साल तक जो एक इलम था, एक स्वरूप था, एक ढप्पा रहा। तो क्यों रहा? 70 साल का जो अंतर रखा गया वो कौन सा बताया? तो ये 1678 से लेकर 1748 तक 17 वर्ष पूरा होता है। तो उस समय दरमियान किसी को भी पूर्ण पहचान नहीं हुई कि जो स्वरूप इस संसार के अंदर महामती के धाम दिल में विराजमान है, वो ही स्वरूप मूल मिलावे के अंदर जो विराजमान है, दोनों के बीच में कोई भी अंतर नहीं है। तो ये समझ किसी को नहीं आई जब तक मार्फत सागर ग्रंथ नहीं उतरा। मार्फत सागर ग्रंथ उतर जाने के बाद सबको पता चल गया। तो ये बात सुंदर साजी 70 साल तक ढपी रही थी। तो ये समझना, क्योंकि ये बात बहुत बार आएगी, कयामत नामा के अंदर भी आएगी, सनंद के अंदर भी आएगी और इस मार्फत सागर के अंदर भी आई है। इसीलिए इस पर ज्यादा प्रकाश डाल रहा है धनी के सुंदर साथ के दिल के अंदर पूर्ण रूप से इस बात को दृढ़ कराना है। तो सुंदर साथ जी, इसके बाद धनी ने हमें कौन सी बात समझाई कि सारी बात कुरान के अंदर लिखी गई थी।
तो कुरान के 8वें सिपारे के अंदर जो भी बात लिखी हुई थी, ये बात मोमिनों को पता चली, क्योंकि जब तारतम ज्ञान आया तो तारतम ज्ञान के प्रकाश में सारी हकीकत खुल गई। और हकीकत सुंदर साथ जी, इसकी फजर होने में देर क्यों हुई? मतलब मार्फत सागर ग्रंथ अवतरित होने में देर क्यों हुई? क्योंकि जब तक परमधाम की जो गेब बातें हैं, जो सागर श्रृंगार परिक्रमा जब तक अवतरित नहीं हुई, तब तक संसार के अंदर किसी को परमधाम के बारे में, परमात्मा के स्वरूप के बारे में किसी को पता नहीं चला। तो ये जब जाहिर हुई, तब जाके सुंदरता जी मार्फत स्वरूप ग्रंथ का प्रगटीकरण हुआ। तो इस संसार के अंदर आ जाने से क्या हुआ? सुंदरता जी परमधाम के मोमिन इस संसार के अंदर बैठे बैठे आत्मिक दृष्टि से परमधाम को देखने लगी, परमधाम की मोहलातों को देखने लगी, बाग, भोज कोसर, तालाब, जमुना जी, जंगल, पशु पक्षी, सारी नियामत यहाँ बैठे बैठे देखने लगी। तो ये सारी बात कुरान में लिखी हुई थी, और कुरान के अंदर जो बात लिखी हुई थी वो सत्य सिद्ध हुई। तो मोमिनों ने इस संसार के अंदर जाहिर की, क्योंकि मोमिनों के लिए कुरान आया था, तो उन्होंने ही जाहिर की। तो जाहिर करने के लिए सबसे पहले कौन आया? ईसा रूहल्ला आया, और इससे पहले मोहम्मद साहिब आया। तो मोहम्मद साहिब और ईसा रूहल्ला की जो बात थी वो इंद्रावती ने पूर्ण रूप से अपने दिल में ग्रहण कर ली, और सुंदर साथ को ये जाहिर कर दी। तो सुंदर साजी परमधाम का सूर्य उग गया। अब संसार के अंदर मार्फत का सूर्य उग गया, जो हकी सूरत को मार्फत का सूर्य कहा गया है। तो ये बात बताई कि मैं नहीं कह रही हूँ, मेरे हादी सदगुरु धनीश्री देवचंद्र जी, जिसको कुरान के अंदर रूहल्ला कहा है, तो रूहल्ला परमधाम से तारतम ज्ञान लेकर आया। तो इसका नूर अब संसार के अंदर किसी से छिपा नहीं रहेगा। तो इस बात तक हमने सुंदर साथ जी समझा था। इससे आगे हम इस चौपाई के माध्यम से समझेंगे। हवा अंधेरी बीच रात के, उगिया मार्फत सूर, भरे झिमी और आसमान, दुनिया पूर नूर। सुंदर साथ जी, यहाँ इंद्रावती तारतम ज्ञान की महत्ता को समझा रही है कि परमधाम की ब्रह्म सृष्टिया इसके नूर को अपने अंदर भरे। जब तक इस तारतम वाणी का नूर हमारे अंदर नहीं भरेंगे, सुंदर साजी हम नहीं भरेंगे, तब तक हमारी आत्मा की फजर नहीं होने वाली। ये तारतम ज्ञान क्या करेगा? ये बात इंद्रावती हमें समझा रही है कि हवा अंधेरी बीच रात के, उगिया मार्फत सुर। इस तारतम ज्ञान संसार के अंदर आने से मोह रूपी अज्ञानता के अंधकार से जो परिपूर्ण इस संसार में परमात्मा की पूर्ण पहचान हो गई, मतलब मार्फत का सूर्य उग गया। सर्वोत्तम ज्ञान इस संसार के अंदर आने से ज्ञान का सूर्य उग गया, और भरे झिमी आसमान इस तारतम ज्ञान का जो प्रकाश है, तो इनसे क्या हुआ? संसार के अंदर धरती और आसमान दोनों भर गए इसके नूर से। दुनिया नूर पूर्ण, अब दुनिया इनके प्रकाश से पूर्ण रूप से, इनका तारतम ज्ञान के प्रकाश का पूर चलने लगा संसार के अंदर। तो इनके पूर का जो नूर है सारे संसार के अंदर फैल गया। दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी? आज हमें जब तक हम इन दृष्टि से देखेंगे
तब तक इसका नूर हमें नहीं दिखाई देगा। जब हम इल्म का चश्मा पहन लेंगे सुंदर साथ जी, तब इन इल्म के चश्मे से हमें इसारा नूर दिखाई देगा कि तारतम ज्ञान का नूर क्या है। एक कुंजी ऐसी इल्म जिसको कहा है, जो रूहल लाके जो लाए हुए जो कुंजी है वो तारतम ज्ञान है, वो मुर्दे को भी जिंदा करने वाला है। यहाँ के जड़ छोर सब योग माया के ब्रह्मांड के अंदर अखंड होने वाला है। इतना प्रकाश से नूर से जो भरा हुआ है सुंदर साथ जी, इस तारतम ज्ञान के नूर से इस संसार की जो बात कही गई है कि संसार पूरा जगमगा रहा है इसके नूर से। तो हम अपने अंदर सबसे पहले देखें, इसके बाद हमें बाहर दिखाई देगा, क्योंकि हमें बाहर जो हमारे अंदर जो भरा है वही तो बाहर प्रकट होगा। अभी हमें संसार के अंदर कई प्रकार की विकार दिखाई दे रहे हैं। इंद्रावती को पूरा संसार प्रेम, पूरे संसार के अंदर प्रेम दिखाई दे रहा था इंद्रावती को, क्योंकि इंद्रावती ने अपने धाम दिल में किसको बिठा रखा था? प्रेम के स्वरूप को। तो हम जब तारतम ज्ञान को आत्मसात करने के बाद जब प्रेम के स्वरूप को दिल में बसाएंगे तो सुंदर साथ जी, सारे संसार के अंदर हमें भी प्रेम दिखाई देगा, हमें भी नूर दिखाई देगा। जो वाणी में कहा है वो अक्षर से सत्य है कि संसार की धरती और आसमान तारतम ज्ञान के नूर से जल हलेगा। तो ये जल रहा है सुंदर साथ जी, इसमें कोई शंका ही नहीं है। लेकिन हमारी दृष्टि कहीं और है, इसीलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा है वो नूर। नूर तो प्रसर रहा है, चारों चारों ओर प्रसर रहा है, लेकिन हम नहीं देख रहे हैं। तो ये हमारी कमी है। हमें इसको दूर करेंगे और हम प्रेम के स्वरूप को दिल में बसाएंगे तो सुंदर साथ जी, सारा नूर फैला हुआ हमें दिखाई देगा। ऐसी करी बीच आलम रूहला के इलम। मारिया कुली दज्जाल को जो करता था जुलम। तारतम ज्ञान के प्रकाश ने ऐसा अद्भुत कार्य किया। क्या किया? संसार के अंदर जो कुल्ली दज्जाल था, दज्जाल का मतलब कुरान के अंदर सुंदर साथ जी अज्ञान को दज्जाल कहा गया है। जो हिंदू शास्त्रों के अंदर इसको अज्ञान कहा है और कतेब परंपरा के अंदर जिसको दज्जाल कहा है। तो अज्ञान रूपी दज्जाल को नष्ट कर दिया। दज्जाल कोई व्यक्ति नहीं है सुंदर साथ जी, दज्जाल मतलब अज्ञानता। हमारे अंदर जो अज्ञानता है वही दज्जाल है। कई लोग कहते हैं कि कोई घर में बैठने के लिए आ जाते हैं तो कहते हैं कि दज्जाल आ गया, और शरीर के अंदर कोई बीमारी आ जाती है तो इसको भी कहते हैं कि अब दज्जाल आया तो मैं वाणी चर्चा न ले पाया। सुंदर साथ जी, ये दज्जाल नहीं है। दज्जाल की व्याख्या आप समझिए, दज्जाल हमारे अंदर ही बैठा है, जो वसवसा कर रहा है, जो शैतान जिसको कहा है मन को, मन रूपी शैतान जो हमें राह से भटका रहा है, जीव को परमात्मा के चरणों की पहचान नहीं करने देता है, वही तो अज्ञान है। सुंदर साथ जी, कोई बाहर नहीं है दज्जाल कि हम कहते हैं कि वो दज्जाल का रूप हम समझ लेते हैं, वो दज्जाल नहीं है। जब हम पूर्ण रूप से धनी की पहचान नहीं कर
करने देते हैं, इसको दज्जाल कहा है। वो अज्ञान है, वो अज्ञान को हम जब तारतम्य ज्ञान के प्रकाश से उनको नष्ट कर देंगे और पूर्ण रूप से हम परमात्मा की, हमारे प्रियतम की पहचान कर लेंगे, तो सुंदर साथ जी अज्ञानता दूर हो जाएगी। तो इसको कहा है कि इस रूह अल्लाह के इल्म ने कुल्ली दज्जाल को मार दिया। कलयुग का मतलब सुंदर साथ जी कोई व्यक्ति नहीं है, कलयुग, कलयुग हमारे अंदर ही बैठा है। व्यक्ति के अंदर 4 युग है सुंदर साथ जी। जब हम सत्व युग में, सत्व में होंगे, हम जब सात्विक रूप में होंगे, तो सुंदर साथ जी हम सतयुग के अंदर है। तो कलयुग का मतलब जब हमारे अंदर अज्ञानता है, पूर्ण रूप से हमें कुछ भी पता नहीं है कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है, तो ये तो जीव की बात हो गई। जीव को सिर्फ इतना प्रकाश मिल गया, लेकिन सुंदर साथ को, दज्जाल को कैसे लेना है? सुंदर साथ जी धनी की पूर्ण पहचान से लेना है। तो इतना तो सुंदर साथ को भी पता चल गया है कि हम कौन है। अब सुंदर साथ मान रहे कि हम आत्मा है, हम कोई संसार के जीव नहीं है, वो अपने को आत्मा समझ रही है, तो उनके अंदर अब कोई अज्ञानता नहीं होगी। लेकिन सुंदर साथ जी जब पूर्ण रूप से धनी की पहचान नहीं होती, तब ऐसा समझते हैं कि कोई आता है तो कहते हैं कि दज्जाल आया, और बीमारी को भी कहते हैं कि वो भी दज्जाल के रूप के अंदर समझते हैं सुंदर साथ। तो सुंदर साथ जी दज्जाल को पूर्ण रूप से समझिए कि 4 युग हमारे अंदर ही है। तो जब हम अज्ञानता को दूर करेंगे, पूर्ण रूप से हम अज्ञानता में हैं, तो हमारे अंदर कलयुग है। इसके बाद जब हम ज्ञान लेकर इस अज्ञानता को दूर करते हैं, तो सुंदर साथ जी हम अज्ञानता की निंद्रा से जब जागृत हो जाते हैं, मतलब बैठ जाते हैं ज्ञान लेकर, तो हम त्रेता युग के अंदर है। और सुंदर साथ जी ज्ञान लेकर थोड़ा और प्रकाश करते हैं, तो हम खड़े हो जाते हैं, तो हम द्वापर युग के अंदर है। और जब हम ज्ञान लेकर, पूर्ण ज्ञान लेकर, प्रेम लेकर जब हम दौड़ने लगते हैं, तो हम सतयुग के अंदर है। तो 4 युग हमारे अंदर है। तो ये तारतम्य ज्ञान से ये पता चलेगा, और तारतम्य ज्ञान से इस अज्ञानता को दूर करके सुंदर साथ जी हम पूर्ण रूप से प्रकाश में हमारी आत्मा की पहचान कर पाएंगे। तो ये बात बताई कि मारिया कुल्ली दज्जाल को जो करता था जुल्म, क्या करता था, हमें राह को भटका रहा था, हमारे ऊपर जो अत्याचार कर रहा था, इसको तारतम्य ज्ञान के प्रकाश ने दूर कर दिया। तो ये दज्जाल सुंदर साथ जी कोई व्यक्ति दज्जाल नहीं है। फुरमाया सो सब हुआ, जो कछु कहिया मोहम्मद, तो जो किया रूहल्ला ने दज्जाल को रद। दोबारा बात दोहराई धनी ने। अब इंद्रावती के माध्यम से धनी कह रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, फुरमाया सो सब हुआ। जो आगे कुरान के अंदर मोहम्मद साहेब ने जो कुछ भी कहा था, वो ही क्या हुआ, पूर्णतया सत्य सिद्ध हुआ। कुरान के अंदर जो भी बात कही गई थी मोहम्मद साहेब ने, वही सत्य सिद्ध हुई। जो तो किया रूहल्ला ने, जो श्यामा महारानी ने उनकी भविष्यवाणी, सुंदर साथ जी भविष्यवाणी के अनुसार श्यामा जी ने तारतम्य ज्ञान से इस दज्जाल को नष्ट कर दिया। तो कुरान के अंदर जो बात बताई गई थी दज्जाल की, तो तारतम्य वाणी से धनी श्री देवचंद्र जी ने सिद्ध कर दी कि इस तारतम्य ज्ञान से ही दज्जाल मतलब अज्ञानता दूर होगी। इसको दूर करने के लिए और कोई उपाय नहीं है, तारतम्य ज्ञान ही है जो सार्थक होगा अज्ञानता को नष्ट करने में। तो ये बात बताई, और आगे भी यही बात स्पष्ट करते हैं कि कुरान माज जा
नबी नबूवत साबित होई हुए एक दिन ईसा करसी हक इलमे आवसी सबो आकीन कुरान माजजा नबी नबूवत। कुरान माजदा मतलब कुरान के चमत्कार, और नबी की नबूवत मतलब कुरान की सत्यता। नबी, नबी का मतलब जो हादी इसको कहते हैं, मार्गदर्शक के रूप में। ये नबी जिसको कुरान के अंदर नबी कहा है, हमने जिसको हादी कहा है। तो सुंदर साथ जी, एक कुरान का जो चमत्कार, कुरान की जो सत्यता जो सिद्ध होने वाली थी, तो ये सारी बातें सुंदर साथ जी कब हुई? ये सार्वतम ज्ञान आया तब कुरान का चमत्कार प्रमाणित हुआ, और मोहम्मद साहिब की जो सत्यता ये सिद्ध हुई और साबित हुए एक दिन। मतलब इस संसार के अंदर जब एक धर्म की स्थापना होगी, एक दिन, दिन का मतलब धर्म, सत्य धर्म, सत्य धर्म की स्थापना जब होगी तब कुरान का चमत्कार और नबी की नबूवत प्रमाणित हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी, सत्य सिद्ध हो जाएगी। तो ईसा करसी हक इल्मे, तो एक धर्म की स्थापना कौन करेगा? सुंदर साजी, ईसा रूह अल्लाह। और किस प्रकार से करेंगे? तारतम ज्ञान से। तारतम ज्ञान से ईसा रूह अल्लाह एक धर्म की स्थापना इस संसार के अंदर करेंगे। जो आज अलग अलग संप्रदाय के अंदर संसार बटा हुआ है, तो तारतम ज्ञान के अंदर एक बल है। इसलिए कहा कि विरोध सारी विश्व का भाग से इन बितक, सबको पहचान वो भी पहुंचावत कदमों हक। ये वाणी और ये बितक के अंदर इतना बल है सुंदर साजी, एक धर्म की स्थापना होगी, सबको एक परमात्मा पर विश्वास होगा, तो ये तारतम ज्ञान से होगा। सुंदर साजी, कोई और शास्त्र नहीं है जो एक धर्म पर सबको यकीन दिलावे। तो निष्पक्ष हृदय वाला जो होगा वो ही एक तारतम ज्ञान पर विश्वास लाएगा। तो निष्पक्ष हृदय से सुंदर साजी इसका निरूपण करना है, तो भी विश्वास आएगा। इससे पहले कोई विश्वास नहीं करेगा। तो ये तारतम ज्ञान के अंदर जो बल है, जो ईसा रूह अल्लाह इस संसार के अंदर लाए हैं, तो आवसी सबो यकीन, संसार के समस्त लोगों को एक परमात्मा पर विश्वास आएगा। तो ये तारतम ज्ञान से, सुंदर जी, भागवत से नहीं आएगा एक परमात्मा पर विश्वास, कुरान से भी नहीं आएगा, क्योंकि कुरान भी आ गया था, भागवत भी आ गया था, वेद भी आ गया था। क्यों किसी को एक परमात्मा पर विश्वास ही नहीं आया? आज अलग अलग परमात्मा के नाम पर आज अलग अलग वाड़ों के अंदर संसार बटा हुआ है। सारे वाड़े अखाड़े सबको सुंदरता जी एक धर्म की पहचान, एक झंडे को नीचे लाने की जो शक्ति है, तो तारतम ज्ञान के अंदर है। इसीलिए तारतम ज्ञान की शक्ति का एहसास करवा रहे इंद्रावती हमें कि सुंदर साथ जी समझिए कि तारतम ज्ञान जो आज मैंने आपके हाथ में दिया है वो क्या है, आप इनको समझिए। आप अलग अलग ऊर्जा को अलग अलग विभागों के अंदर जब आप ऊर्जा को व्यस्त नष्ट कर रहे हैं, तो आप आपकी सभी ऊर्जा तारतम ज्ञान के अंदर लगाइए, तब जाके पता चलेगा कि तारतम ज्ञान क्या है। कि तारतम ज्ञान अनुभव का विषय है, एक कोई पढ़ना या कोई पढ़ाने का विषय नहीं है, क्योंकि मोमिनों के दिल के अंदर एक तारतम ज्ञान बिना कलमे लिखा हुआ है। बिना कलमे लिखने का मतलब एहसास करना, इसका एहसास करना है हमें। जब तक हम एहसास ही नहीं करेंगे तब इसके बल का हमें कैसे पता चलेगा। सुंदर साथ जी, तो कितनी चौपाई में गहरी बात समझाई है। एक चौपाई के अंदर सुंदर साथ जी पूरा बितक
और पूरी वाणी हमें समझा दी, क्योंकि मोमिन इसका विस्तार से समझेगा, कोई जीव ईश्वरी इसका विस्तार नहीं करेगी। एक शब्द मोमिनों को काफी है समझने के लिए, तो पूर्ण रूप से वो समझ जाएगी कि धनी ने मेरे लिए कौन से वचन का प्रयोग किया है, और ये वचन धनी ने मेरे लिए कहे हैं, तो ये मेरे को आचरण में लेना है, और मैं इनको आत्मसात करूंगी, और आत्मसात करके सबको एक परमात्मा पर विश्वास दिलाऊंगी। तो इंद्रावती ये आह्वान देती है सब सुंदर साथ को, सुंदर साथ जी, कि आज एक दिन एक धर्म पर सबको विश्वास दिलाना है, तो तारतम ज्ञान समर्थ है विश्वास दिलाने में। आज हम कहाँ, हमारा जो ध्यान है, हम कहाँ दौड़ बटा रहे हैं, हमारी ऊर्जा चारों ओर बटी हुई है। कभी हम भागवत को ले लेते हैं, तो कभी कहीं के पीछे भागते हैं। सुंदर साथ जी, ये सही नहीं है। जो हमारे हाथ में धनी ने दिया है, तो हम इसको लेकर पूर्ण रूप से इसका प्रयोग सुंदर साथ जी हम खुद करेंगे। इसके बाद सुंदर साथ जी दूसरों को हम विश्वास दिलाएंगे। तो ये बात यहाँ की है कि आवसी सबो याकीन, जो धनी ने कहा है, तो सुंदर साथ जी सबको विश्वास हो जाएगा, क्योंकि सबको मतलब सुंदर साथ जी जो परम धाम की रूहें हैं, वो सबसे पहले इसका रस पिएगी, इसके बाद ईश्वरीय पिएगी, इसके बाद कोई कोई जो जीव होंगे उत्तम, जो जिसको परमात्मा को पाने की उत्कंठा होगी, वो इस पर विश्वास लाएंगे। बाकी सारे संसार को विश्वास योग माया के ब्रह्मांड में आएगा। सुंदर साथ जी, योग माया के ब्रह्मांड में जब न्याय की लीला होगी, तब समस्त संसार एक परमात्मा पर विश्वास करेगा। तो ये बात यहाँ बताई है, भविष्य की बात बताई है यहाँ इंद्रावती ने। फुरमाया सो सब हुआ ऊपर अपनी सरत, कोल रसूल के फिर वले आई ए आखिरत। फुरमाया तो सब हुआ, और ऊपर अपनी शरत, उचित समय, मतलब धनी ने जो समय निर्धारित किया था, उस समय पर, अपने समय पर ही मोहम्मद साहेब ने, सुंदर साथ जी, जो भी कुरान के अंदर जो भी बात वर्णित की थी, वो सत्य सिद्ध हुई। सुंदर साथ जी, कुरान तो मोहम्मद साहेब लेकर आए थे, आज से 1500 साल पूर्व मोहम्मद साहेब जब आए, तो कुरान लेकर आए, तो कुरान के अंदर जो सत्य बात बताई गई थी, तो उसने जो भी कहा वो सत्य सिद्ध हुआ। कोल रसूल के फिर वले, मतलब उनके वचनों, जो कुरान के अंदर जो वचन मोहम्मद साहेब ने जो लिखे हुए थे, तो इस सबको सुंदर सा जी सत्य सिद्ध होने लगा कि एक कुरान जो है वो सत्य है, क्योंकि तारतम ज्ञान के प्रकाश में सबने कुरान को पढ़ा, तब जाके पता चला कि वो तो सारी बातें सत्य है, जो आखिरत के समय के अंदर जो बताई गई थी। मतलब कहा था कि आखिरत के समय के अंदर ये सारी बातें सिद्ध होगी। तो ये आखिरत का समय है, आखिर का समय है, कयामत का जो समय है, तो ये समय के अंदर सुंदर साथ जी ये सिद्ध होने वाली थी, कुरान सत्य सिद्ध होने वाला था एक तारतम ज्ञान के प्रकाश में। तो ये बातें अपने समय पर सुंदर साथ जी सिद्ध हुई। कोल किए हक हादी ने माहे खिलवत रूहन, तो दिल मोहम्मद मोमिनो हुआ पुर रोशन।
कोल किए हक हादी ने, माहे खिलवत रोहन। जब सुंदर साज जी खिलवत के अंदर, मूल मिलावे के अंदर धाम धनी ने हादी और रोहन, सखिया और श्यामा जी को जो भी कोल कहे थे, जो भी बात हुई थी इस संसार के अंदर, इस करबत के अंदर, और ये करते करते धनी ने कहा कि ऐसा इस संसार के अंदर आप जाओगी तो वहां मैं रसूल को भेजूंगा, रसूल कुरान लेकर आएगा, तो कुरान को देखकर आप कहोगी कि कौन खसम और ये परमा अरसे अजीम कहाँ है, ये सारी बातें आप कहोगी। तो ये कह रहे हैं कि कोल की हक हादी ने, जो धनी ने मूल मिलावे में श्यामा जी और सखियों को जागृत करने का जो वचन दिया था कि मैं आऊंगा, लास्ट में कौन आएंगे, मैं आऊंगा, तो जो वचन दिए थे तो सो दिल मोहम्मद मोमिनो हुआ पूर्ण रोशन, तो उस श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में आ गए, हकी सूरत के स्वरूप में वो भी आ गए। सुंदर साथ जी हमारे साथ आए, क्योंकि हमको खेल दिखावन काज हमसे आगो आए श्री राज, ब्रज में हमारे हमसे पहले आए, और सुंदर साथ जी रास में भी ले गए तो पहले गए, और बाद में हमें बुलाया, इसके बाद तीसरे चारवें ब्रह्मांड में आए तो हमारे साथ आए धनी। तो ये बात यहाँ सिद्ध करी कि जो वचन मैंने कोल आपको कहा था तो मैंने तो निभाया, संसार के अंदर आने से आपको जागृत करने की बात कही थी कि मैं आऊंगा, आपको सबसे मैं रसूल को भेजूंगा, इसके बाद मेरी श्यामा महारानी को भेजूंगा, वो आपको वचन रोए रो के सुनाएंगी, लेकिन होश में ना आवे कोई, और मैं भी आऊंगा और मैं आपको जागृत करूंगा। तो सुंदर साथ जी श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में हमें पूर्ण पहचान करा दी और पूर्ण रूप से हमें जागृत करने के लिए आ गए। तो कहा कि हुआ पूर्ण रोशन, अब क्या हुआ, तो अब ये तीसरे हकी सूरत मतलब महमत साहिबु जमा स्वरूप श्री महामती जी तथा ब्रह्म सृष्टियों का हृदय अब क्या हो गया है सुंदर साथ जी, अर्श बन गया, और इस प्रकाश से, परम धाम के प्रकाश से उनका हृदय अब जगमगा रहा है। तारतम ज्ञान का प्रकाश सब सुंदर साथ के दिल के अंदर सुंदर साथ जी क्या कर रहा है, प्रकाश कर रहा है। तो ये बात बताई, एक गिरो रूहे और से हुक्मे आई जो ईत जिन ऊपर रसूल ल्याए किताबत। एक गिरो रूहे अर्थ से हुक्मे आई जो ईत, अब धनी के हुक्म से कौन आए, ब्रह्म सृष्टिया संसार के अंदर परम धाम से खेल देखने के लिए आई है। तो जिन ऊपर रसूल लाया किताबत, तो उन्हें साक्षी देने के लिए, किताबत मतलब कुरान, कुरान हमारा साक्षी ग्रंथ है, तो उनको साक्षी देने के लिए मोहम्मद साहिब कुरान लेकर आए। तो सुंदर साथ जी हमें प्रश्न होता है कि उनके अंदर क्यों साक्षी देने के लिए कुरान लेकर आए, हिंदू शास्त्रों के अंदर क्यों कुरान नहीं आया, मोहम्मद साहिब हिंदुओं में क्यों नहीं आए, मुसलमानों के अंदर क्यों आए। तो सुंदर साथ जी हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर वेद में, उपनिषद में, पुराण संहिता में, माहेश्वर तंत्र में परमधाम और अक्षरातीत की साक्षी थी। कते परंपरा के जो ग्रंथ थे, तोरेत, जंबूर, एंजिल, इसमें नहीं थी, अरसे अजीम की और अल्लाह ताला की साक्षी इसके अंदर नहीं थी।
इसीलिए कुरान लेकर आना पड़ा, क्योंकि उस समय जब अरब के लोग पशु वृत्ति के थे, तो उनको धर्म के रास्ता ऊपर लाने के लिए सुंदर साथ जी मोहम्मद साहेब आए और अक्षर की आत्म को धनी ने इसके अंदर भेजा और सबको एक परमात्मा पर विश्वास दिलाया और कुरान के अंदर सारी साक्षी दी परम धाम की, परमात्मा की। तो इसीलिए कहा ये हमारे लिए आया है, जाहिरी मुसलमान के लिए कुरान नहीं आया है। वो तो शरीयत करेंगे, जो 5 शरीयत के जो नियम बताए गए हैं वही करते रहेंगे, उनको सत्य कभी विदित नहीं होने वाला, क्योंकि वो ब्रह्मात्माओं के लिए आई है। तो ये बताया कि कुरान का अवतरण इसीलिए किया गया, 3 रूहों के बीच में रूह अल्लाह सिरदार, तो ए लिखी माहे हदीसो जो कही परवर दिगार। 3 रूहों के बीच में जो परम धाम से रूहों की जमात आई है, मर्दों की जमात आई है, तो इसमें सिरदार कौन है? रूहल्ला, रूहल्ला सिरदार। तो हमारी प्रमुखता जो है, हमारी श्यामा महारानी प्रमुख बनकर आई है, सिरदार सखी बनकर आई है। तो ये लिखी माहे हदीसों, तो इसकी साक्षी हदीसों में लिखी हुई थी कि इस्सा रूहल्ला मर्दों की जमात के साथ आएगी, मर्दों की जमात को लेकर आएगी, ऐसी बात हदीसों में लिखी हुई थी। तो कहीं परवरदिगार ने खुद लिखवाई है कुरान के अंदर, हदीसों के अंदर, कि मर्दों की जमात आएगी। तो ये साक्षी भी सिद्ध हुई तारतम ज्ञान के प्रकाश के अंदर। तो कहा कि सोए करी जाहिर रसूले इत आए, सोई रूहल्ला सुकन ल्याए मोमिनो बताए। रसूल साहेब ने संसार के अंदर जब आकर परम धाम की सारी बातें जाहिर की, तो सोई रोहल्ला सुकन, तो श्यामा महारानी ने भी ऐसी ही बातें सुंदर साथ को बताई जो मोहम्मद साहेब ने बताई थी अरब के अंदर। सुंदर साथ जी अरब के लोगों को, क्योंकि उस समय बहुत मूर्ति पूजा करते थे अरब के लोग, तो मोहम्मद साहेब ने सुंदर साथ जी मूर्ति पूजा का विरोध किया और सबको एक अल्लाह ताला पर विश्वास दिलाया। तो ये बात यहाँ बताई। तो अब रसूल अल्लाह जो श्यामा महारानी धनीश्री देवचंद्र जी जो है, तो इसने भी सबको एक परमात्मा पर विश्वास दिलाया और मोमिनों को सबसे बड़ी साक्षी सुंदर साजी दी, एक परमात्मा की साक्षी दी। तो आया हक का लदुनी इलम, लिखिया दिल और सपर मोमिनो बिना कलम। आ गया सुंदर साथ जी धनी ने ये बात भी बता दी, आगे भी बता दी और आया यहाँ भी बता दी कि ये कैसे पता चला। एक परमात्मा पर रूहुल्लाह ने जो विश्वास दिलाया और सुंदर साथ को सारी बातें बताई, कुरान की भी साक्षी दी कि कुरान के अंदर हमारी साक्षी है। कुरान जो है जाहिर मुसलमान हमें पढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो ये बात सुंदर साथ जी धनी श्री देवचंद्र जी ने किसको बताई थी? मिहराज को, कि मिहराज को कहा कि हे मिहराज, सारी हकीकत तुझसे खुलेगी, सारे तुम्हारे दिल के अंदर धनी विराजमान हो गए, तब कुरान की सारी हकीकत
खुलेगी। तो ये बात यहाँ बताई है कि सो तो आया हक का लदुनी इलम, जब तारतम ज्ञान आया, हमारे प्रियतम धाम के धनी ने संसार के अंदर तारतम ज्ञान का अवतरण किया और क्या सिद्ध किया? तारतम ज्ञान अवतरण होने से क्या हुआ? सुंदर सात को, ब्रह्मात्माओं के दिल को जो हृदय कहा था, उनके दिल को जो धाम कहा था, कि मोमिनों का जो दिल है वो अर्श है, तो ये अर्श दिल सत्य साबित हुआ तारतम ज्ञान आने से, क्योंकि तारतम ज्ञान आत्मसात करने से मोमिनों के दिल को अरस की शोभा प्राप्त हुई। तारतम ज्ञान आत्मसात करने से क्या हुआ? सुंदर साथ जी, धनी के चरण कमल दिल में अंकित हुए, और धनी के चरण कमल दिल में अंकित होने से दिल अरस बना। दिल अरस बनने की शोभा सुंदर साथ जी कब प्राप्त होगी? धनी का चरण कमल, चरण कमल से सुंदर साथ जी पूर्ण स्वरूप, धनी का पूर्ण स्वरूप जब दिल में बसेगा तब दिल अरस बनेगा। तो ये अरस दिल कैसे बना? तारतम ज्ञान से। तारतम ज्ञान आत्मसात करने से दिल अरस बना। तो और बताइए कि मोमिनो बिना कलम, अब बिना कलम सुंदर साथ जी लिखने की बात जो कही है वो मुहावरे के रूप में है। तो बिना कलम का आशय है कि अति सरलता से जान लिया मोमिनों ने। सुंदर साथ जी, मोमिनों ने जाना, एक शब्द से उनको विश्वास आया कि ये मेरी बात है, मेरे धाम की बात है, मेरे प्रियतम की बात है, वो जल्दी से समझ जाएगी। जीव को जल्दी से एक यकीन नहीं आएगा। जीव को हम कितनी बार समझाएंगे कि ये बात है, तो जल्दी से नहीं समझेगा। लेकिन जब एक ही बार उनको परम धाम की बात हम बता देंगे चर्चनी के माध्यम से, तो सुंदर साथ जी वो जल्दी से समझ जाएगी। परम धाम की ब्रह्मात्मा है ना, उनको एक ही बार समझाना पड़ेगा कि ये पुखराज पहाड़ है, वो माणिक पहाड़ है, ये रंग महल है। तो परम धाम के पक्ष जब हम चर्चनी के माध्यम से जब हम सीखते हैं, तो सुंदर साथ जी किसको जल्दी से समझ में आ जाता है? जो परम धाम की मोमिन है, जिसका मूल तन परम धाम में विराजमान है, तो जल्दी से समझ में आता है, वो जल्दी से जान जाती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर उत्कंठा ही इतनी होती है कि मैं जल्दी से जानूं कि क्या क्या है, मेरे रंग महल में कौन सी शोभा है, क्योंकि वो भूल गए हैं संसार के अंदर आकर। तो जानने के लिए उनके अंदर एक तृषा उत्पन्न हो जाती है, तो जान लेती है। तो इसको कहा है बिना कल में लिखना। सुंदर साथ जी, तो ये बात है। तो ए लिखा कुरान में 22 में सिपारे, लिखिया आयता जंजीरा बयान न्यारे न्यारे। तो ये लिखिया कुरान में ये सारी बातें मोमिनों के दिल के अर्थ है, और इनके दिल में बिना कलमे लिखा हुआ है। तो अलग अलग किस्सों के माध्यम से कुरान के 22वें सिपारे के अंदर ये सारी बातें लिखी हुई है। तो लिखिया आयाते जंजीरा, मतलब अलग अलग रूप से लिखी हुई है। आयातों के अंदर अलग अलग कथानकों के माध्यम से लिखी हुई है। तो जिनको इल्म दिया गया वे ही जानते हैं कि जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से नाजिल हुई है, जो तुम्हारे परवरदिगार मतलब कि हमारे प्रियतम, और इसने जिसको नाजिल होना मतलब प्रकट होना, संसार के अंदर अवतरण होना, इसको कहा है नाजिल होना। तो कुरान जब नाजिल हुई मोहम्मद साहिब के माध्यम से, तो इसके अंदर ये सारी बातें लिखी गई हुई थी कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक कुरान नाजिल हुई है, वह हक के है और गालिब बारिक से
काबिल रास्ता बताता है। मतलब कि एक कुरान परमात्मा की हक की सत्य की पहचान कराती है और बारीक बारीक सूक्ष्म सूक्ष्म बातें वो जाहिर करती है। तो जब हम इसका मायना नहीं लेंगे, बातूनी मायना नहीं लेंगे, तब तक पता नहीं चलेगा। तो ये बात यहाँ बताई है कि तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में उनकी कड़ियों को जोड़ने से सत्यता सिद्ध हो जाएगी। अलग अलग किस्सा के माध्यम से कुरान में बताई गई है। तो जाहिर मुसलमान उनको कहते हैं कि वो किस्सा तो घटित हो गया है, लेकिन जब मुसाफ जंजीरों की उनको हम जब जोड़ेंगे, सुन्नत जी मुसाफ कुरान को मुसाफ कहा है, तो इनका अलग अलग किस्सा को तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में जब हम जोड़ेंगे तो तब हमें विदित हुआ होगा कि सत्य क्या है। कि कुरान सत्य ग्रंथ है। कुरान में जो भी बात बताई गई है वो मोमिनों के लिए है और मोमिनों इस पर विश्वास करेगा। तो ये सारी बातें तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में सबने जानी। तो ये बात सुंदर सा जी यहाँ बताई है। जो देखेगा दिल दे, आयात जंजीरा मिलाए, मायने मगज मुसाफ के, होसी नूर रोशन ताए। जो देखेगा दिल दे, जो कोई सुंदर साथ उनको दिल से देखेगा और अपने हृदय में आत्मसात करेगा, तब जाके सुंदर साथ जी उनको कुरान की बातें समझ में आएगी। कि कुरान के जो आयातों के जो प्रसंग है, उन जो कड़ियों को जब मिलाएगा तब जाके गुह्य रहस्य खुलेगा। मायना मगज मुसाफ के, मुसाफ मतलब कुरान, कुरान का गुह्य गुह्य जो मायना है, जो बातें है, वो तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में सारी की सारी सुंदर साजी खुल जाएगी। लेकिन दिल देना पड़ेगा और धनिक के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। हमारे प्रियतम एक अक्षरातीत के चरणों में समर्पित होना पड़ेगा और दिल देके जब हम इन सारी बातों को आत्मसात करेंगे, तब जाके सुंदर साजी जब इस किस्से को हम जोड़ेंगे, तब जाके सारी बात हमें पता चल जाएगी। ऐसा अब लग कब हुआ नहीं रोशन, सो हक हादी जानत या जाने रूहे मोमीन। सुंदर साजी आज दिन तक किसी ने भी सुंदर साजी ये बात नहीं जानी थी, सत्य किसी को भी विदित नहीं हुआ था। परमात्मा के बारे में, परम धाम के बारे में किसी को भी विदित नहीं हुआ था। कुरान के अंदर साक्षी दी गई थी, धर्मशास्त्रों के अंदर साक्षी दी गई थी, लेकिन किसी ने भी इस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वो सांकेतिक थी, गुज गुज थी, तो किसी की समझ में नहीं आई थी। तो यहाँ यही बात बताई है कि जब तारतम्य ज्ञान आया इस संसार के अंदर, सबको कुलजम स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हुआ, तब जाके सबको सुंदर साजी विश्वास आया। हक हादी जात, इनको कौन जाने इनको तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में किसने जाना? परम धाम की मोमिनों ने जाना। मतलब हादी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने सबसे पहले जाना। सुंदर साथ जी तारतम्य लेकर कौन आए? धनी श्री देवचंद्र जी। तो इस पर विश्वास सबसे पहले तारतम्य ज्ञान पर सुंदर साथ जी लेकर जब आए, तो सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी। और इस पर विश्वास दूसरा किसने लाया? कौन लाया?
सुंदर साथ लाए, परम धाम की मोमिन ब्रह्मात्मा इस पर विश्वास लाई। तो ये बात बताई, सो ह कहा दी जानत, या जाने रूह मोमिन, ह कहा दी मतलब इसके बारे में, परम धाम के बारे में, कुरान की गुज गुज जो बातें बताई है कुरान के अंदर, तो इसको कौन जानता है सुंदर सा जी, इस सत्य को कौन जानता है? एक तो राज जी जानते हैं, और श्यामा जी और सखिया, तीनों के अलावा कोई नहीं जानता है सुंदर सा जी सत्य क्या है, कोई नहीं जानता है। परम धाम, ब्रह्म मुनि और श्री राजी, इस तीनों के बारे में किसी को पता नहीं चला सुंदर सा जी। तो यहाँ ये बात बताई है कि ये तीन ही जानते हैं कुरान का गुज गुज मायना। अब हक का इल्म हुआ जाहिर, ए तीन इल्मे कायम करी, दूनी फानी होती जे। अब तारतम ज्ञान के माध्यम से सुंदर सा जी क्या हुआ, एक तो कुरान की प्रमाणिकता साबित हो गई, नबी की नबूवत जाहिर हो गई, और इसके बाद सुंदर सा जी इस तारतम ज्ञान संसार के अंदर जाहिर हुआ, तो तीन इल्में कायम करी, इस संसार अखंड हो गया, संसार को अखंड मुक्ति का द्वार खोल दिया। तो ये बात यहाँ सिद्ध कर दी कि सुंदर सा जी इतना ही नहीं, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि संसार के अंदर आई तो ये इलम आया, और इलम आने से फानी दुनी कायम हो गई। जो जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने वाले जीव को अखंड मुक्ति प्राप्त हो गई। अब इसको सुंदर सा जी कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उनको तारतम ज्ञान पर विश्वास करना पड़ेगा। जब वो तारतम ज्ञान पर विश्वास करेगा और एक परमात्मा पर अटूट ईमान लाएगा, तो ये जीव, जो कोरे कोरा जो जीव है, उनको भी पहली बिस्त मिलने वाली है। इतना सुंदर सा जी बल है तारतम ज्ञान के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि भाई ब्रह्म सृष्टि होगी वो ही पहली बिस्त में जाएगी सुंदर सा जी, अब तो चितवन की विदा आ गई संसार के अंदर, निजानंद योग जाहिर हो गया। अब तो कोरे कोरा जो जीव है, भले उस पर परम धाम की आत्मा नहीं बैठी हुई है, भावना करेगा और चितवन करके अपने दिल में युगल स्वरूप को बैठाएगा, तो वो जीव भी पहली बिस्त का अधिकारी बनेगा। इतना बल है तारतम ज्ञान के अंदर। जीवों को भी पहली बिस्त मिलने वाली है सुंदर सा जी। भले हम ब्रह्म सृष्टि का दावा करें, लेकिन कोरे कोरा जो जीव होगा वो भी पहली बिस्त का अधिकारी बनेगा। अगर कोई ब्रह्म सृष्टि जो जिस जीव पर बैठी हुई है और पूर्ण विश्वास नहीं आएगा, तो सुंदर सा जी वो पहली बिस्त का अधिकारी वो जीव नहीं बनेगा, चितवन नहीं करेगा, और युगल स्वरूप को दिल में नहीं बिठाएगी वो ब्रह्म सृष्टि, तो इसका जीव पहली बिस्त का अधिकारी नहीं बन पाएगा। सोचिए सुंदर सा जी, ये तारतम ज्ञान से हुआ है। हम ऐसा दावा नहीं कर सकते कि हम ब्रह्म सृष्टि है, हमने तो तारतम ले रखा है, वाणी पधरा रखी है हमारे घर पर, हमने सेवा पधरा रखी है, तो हम तो पहली बिस्त में ही हमारा जीव जाएगा। नहीं जाएगा, क्योंकि न्याय के तख्त पर जो बैठे हैं, तो सबका न्याय सुंदर साजी समान होगा, कर्म के आधार पर सबका न्याय होगा, क्योंकि माहिर सब पर महबूब की पावे करनी माफक, सबको करनी पड़ेगी। जब पात्र बन जाएंगे सुंदर साजी, और कोई जो जीव इतनी चितवनी करेगा और युगल स्वरूप को दिल में बसाकर नख से सीख तक की शोभा को दिल में बसाएगा, तो इनको राज्य का दीदार होगा। भले उनको श्यामा जी का दीदार नहीं होगा,
लेकिन उनको राज्य का दीदार भी होगा और उनको पहली बिस्त भी मिलेगी। सुंदरता जी, इतना तफावत है। अब ब्रह्म सृष्टि नहीं कह पाएगी कि हम ही पहली बिस्त में जाएंगे। तो सुंदरता जी, ये चितवन का बल है, ये तारतम ज्ञान से ये सारे का सारी विधा इस संसार के अंदर आई है। तो सुंदरता जी, सबको आत्मसात करनी ही होगी, इनके बिना कोई विकल्प ही नहीं है। सुंदरता जी, अगर हमें आत्मा की जागृति करनी है तो चितवनी में बैठना ही पड़ेगा। अगर आज हम हंसते हंसते नहीं बैठेंगे तो सुंदरता जी, रोते रोते कल बैठना ही पड़ेगा। तब जाके सुंदरता जी, हमारी आत्मा जागृत हो पाएगी और हमारा जीव पहले विश्व का अधिकारी बन पाएगा। तो ये बात यहाँ बताई, ए सुकन बातुन जिन को दिल बीच सोहाए, तो सुन के तब ही एक दिन में आए। सुंदरता जी, ये सारी बात जो हमने पहले चर्चा ली, तो ये बात इस चौपाई के अंदर कही कि ए सुकन बातुन जिनको, एक गुह्य रहस्यमय बात जिनके हृदय को अच्छी लगे, चाहे वह किसी भी पंथ का अनुयायी क्यों ना हो, किसी कोरे कोरा जीव क्यों ना हो, उसे उसी क्षण श्री प्राणनाथ जी के द्वारा दर्शाए गए मार्ग का सुंदरता जी अवलंबन करना ही होगा और अपने जीव को पहली बिस्त का वो अधिकारी बनाएगा। उसको सुन के तभी एक दिन में आए, वो तब जाके एक परमात्मा पर विश्वास आएगा और एक धर्म पर सुंदरता जी वो आ जाएगा, एक झंडे के नीचे आ जाएगा। वो एक दिन मतलब एक सत्य धर्म की पहचान हो जाएगी उनको। ये जो सुकन है ना, तारतम ज्ञान का सुंदरता जी गुज मायना, उपला मायना नहीं, तारतम ज्ञान का गुज मायना जब उनको विदित हो जाएगा तो उनको एक परमात्मा पर विश्वास आ जाएगा और एक सत्य धर्म के झंडे के नीचे वो आ जाएंगे। इतना बल है तारतम ज्ञान के अंदर, लेकिन उनको आत्मसात करना पड़ेगा। इससे पहले सुंदरता जी कोई नहीं आ पाएगा। एक धर्म पर विश्वास, एक सत्य धर्म पर विश्वास नहीं आ पाएगा जब निष्पक्ष हृदय से हम निर्णय नहीं करेंगे, अब अपना ही धर्म को हम बड़ा मानेंगे। तो सुंदरता जी, जो भ्रमर है उसको पराग चाहिए, तो वो ऐसा उसको नहीं है कि गुलाब की ही पराग चाहिए, मोगरे की ही चाहिए। वो जहां भी उनको पराग या सुगंधी से मतलब है, तो वो जहां सत्य ज्ञान उनको मिलेगा तो वो ग्रहण करेंगे। और ऐसा ऐसा करके सुंदरता जी, जब उनको तारतम ज्ञान मिलेगा तो उनके दिल में प्रकाश होगा और इस प्रकाश के से उनको एक परमात्मा पर विश्वास आ जाएगा, तो एक धर्म के नीचे वो आ जाएंगे। तो ये बात यहाँ बताई गई है कि चाहे किसी भी पंथ का अनुयायी क्यों ना हो, लेकिन उनको समझना ही पड़ेगा, अपने जो मैं खुदी है वो उनको निकालनी पड़ेगी और सारे ज्ञान को निष्पक्ष हृदय से उनको सुंदरता जी आत्मसात करना पड़ेगा। इसके अंदर जो भी सत्य बात बताई गई है वो सत्य बात उनको लेनी पड़ेगी कि इनकी पहुंच कहाँ तक है और आगे की पहुंच, आगे चढ़ने के लिए सुंदरता जी हमें आगे का ज्ञान लेना पड़ेगा। जो निराकार तक का ज्ञान हमारे पास है, तो इसके आगे जो ज्ञान है, इस ज्ञान को हमें आत्मसात करना पड़ेगा। तब जाके सुंदरता जी हम एक धर्म को स्वीकार कर पाएंगे, इससे पहले हमें नहीं पहचान हो पाएगी। तो ये बात यहाँ समझाई है। तो सुंदरता जी, समय भी पूरा हो गया है, चौपाई दोहरा ले। ए सुकन बातुन जिनको दिल बीच सोहाए, तो सुन के
तब ही एक दिन में आए, एक दिन में आए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी।